मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच से श्रमिकों के अधिकारों को लेकर एक ऐसा बड़ा फैसला आया है जिसे आने वाले समय में देश भर के श्रमिक मामलों में मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। अदालत ने साफ कर दिया है कि कंपनियां चाहे विलय करें, अधिग्रहण करें या फिर अपने उद्योग किसी दूसरी कंपनी को सौंप दें, लेकिन इससे कर्मचारियों के कानूनी अधिकार खत्म नहीं हो जाते। दरअसल मामला जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड यानी जेपी ग्रुप और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड से जुड़ा है। इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की माननीय एकल पीठ न्यायमूर्ति विवेक जैन ने दोनों कंपनियों द्वारा दायर चारों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही श्रम न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए सभी महत्वपूर्ण आदेशों को बरकरार रखा है। पूरा मामला उन कर्मचारियों से जुड़ा है जिनकी सेवाएं वर्ष 2010 और 2013 के दौरान जेपी समूह ने समाप्त कर दी थी। कर्मचारियों का आरोप था कि उनकी नौकरी श्रम कानूनों का पालन किए बिना खत्म कर दी गई। इसके बाद उन्होंने न्याय की लड़ाई शुरू की और श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लंबी सुनवाई के बाद श्रम न्यायालय ने माना कि कर्मचारियों की सेवाएं कानून के मुताबिक समाप्त नहीं की गई थी, यानी उनकी सेवा समाप्ति अवैध थी। इसी आधार पर अदालत ने कर्मचारियों को पुनर्बहाली, सेवा की निरंतरता और बकाया वेतन देने का आदेश दिया। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब श्रमिक विवाद लंबित रहने के दौरान जेपी समूह ने अपने सीमेंट प्लांट अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए। जेपी समूह ने कहा कि अब प्लांट उनके पास नहीं है, इसलिए कर्मचारियों से जुड़ी देनदारी अल्ट्राटेक की है। वहीं अल्ट्राटेक का कहना था कि विवाद प्लांट ट्रांसफर होने से पहले का है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी जेपी समूह की है। लेकिन हाईकोर्ट ने दोनों कंपनियों के इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि कंपनियों के आपसी विवाद का खामियाजा श्रमिकों को नहीं भुगतना पड़ेगा। यदि किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति अवैध पाई जाती है तो उसे उसी दिन से सेवा में निरंतर माना जाएगा जिस दिन उसकी नौकरी खत्म की गई थी, यानी कानून की नजर में उसकी सेवा कभी टूटी ही नहीं। हाईकोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 FF और 25 J की महत्वपूर्ण व्याख्या करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि किसी उद्योग, फैक्ट्री या प्लांट का हस्तांतरण होने से कर्मचारियों के अधिकार समाप्त नहीं होते। कोई भी व्यावसायिक समझौता या कंपनी का पुनर्गठन श्रम कानूनों से ऊपर नहीं हो सकता। इस फैसले के बाद प्रभावित कर्मचारियों को कई बड़े लाभ मिले। सबसे पहले श्रम न्यायालय द्वारा सेवा समाप्ति को अवैध घोषित किए जाने का आदेश बरकरार रहेगा। दूसरा, कर्मचारियों की सेवा निरंतरता का अधिकार सुरक्षित रहेगा। तीसरा, जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति नहीं हुई है उन्हें पुनर्बहाली का अधिकार मिलेगा। चौथा, कर्मचारियों को बैक वेजेस यानी बकाया वेतन प्राप्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह फैसला भविष्य में उन हजारों श्रमिकों के लिए भी राहत का आधार बनेगा जिनके मामलों में कंपनी के विलय, अधिग्रहण या हस्तांतरण के कारण अधिकारों पर विवाद खड़ा होता है। इस मामले में विशेष रूप से कर्मचारी बंसपति प्रसाद तिवारी का प्रकरण भी चर्चा में रहा। श्रम न्यायालय ने उनकी सेवा समाप्ति को अवैध मानते हुए 30 अप्रैल 2010 से उनकी सेवानिवृत्ति यानी 1 जनवरी 2014 तक का पूरा बैक वेतन देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश को भी पूरी तरह बरकरार रखा है। श्रमिकों की ओर से इस मामले की पैरवी अधिवक्ता शुभम कुमार मिश्रा ने की। फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि यह निर्णय श्रमिक अधिकारों की रक्षा करने वाला ऐतिहासिक फैसला है। इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि बड़ी कंपनियों के विलय, अधिग्रहण या पुनर्गठन के बावजूद कर्मचारियों के वैधानिक और संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं किए जा सकते। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला केवल कुछ कर्मचारियों की जीत नहीं बल्कि देश भर के श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण न्यायिक संदेश है। अब यह साफ हो चुका है कि कंपनियां बदल सकती हैं, मालिक बदल सकते हैं, लेकिन श्रमिकों के कानूनी अधिकार नहीं बदले जाएंगे।